और मंदिर वही बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। मंदिर तो वही बन गया, लेकिन इसके पीछे जो कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसका आपको जानना जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अयोध्या का धार्मिक इतिहास तो हमने रामायण में पढ़ा ही है, लेकिन इसका एक इतिहास का पन्ना विवादित भी है। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम जी के लिए कई मंदिर बनवाए। समय के बीतने के बाद जब राजाओं का शासनकाल आया तो राजा विक्रमादित्य ने इनमें से कई मंदिरों का पुनर्निर्माण भी किया। साल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है और यहीं पर दिल्ली सल्तनत और लोदी डायनेस्टी का अंत और मुगल शासन शुरू होता है। इसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहा जाता है, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को मारकर नॉर्थ इंडिया पर अपना कब्जा करना शुरू कर देता है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। कहा जाता है कि बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने श्री राम मंदिर को तुड़वाकर उसी जगह पर एक मस्जिद बनवा दी थी। वह मस्जिद का नाम अपने राजा बाबर के नाम पर ही रखता है, जो कि था बाबरी मस्जिद। इसके बाद 150 साल तक सब कुछ वैसा ही बना रहता है। यह वही समय था जब मुगल शासन की जड़ें भारत पर बहुत ही सशक्त और गहरी थी। बाबरी मस्जिद बनने के ठीक 190 साल बाद सन 1717 में राजा जय सिंह द्वितीय, जिनकी मुगल संबंध भी ठीक थे और जिन्हें हिंदुओं और अयोध्या के मायने पता थे, वह कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके पास वाली जगह उनको मिल जाए, मगर सब असफल रहता है। लेकिन वह मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं जहां हिंदू पूजा और अर्चना कर सके। यह वही समय था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पर पूजा किया करते थे। मंदिर गिर जाने के 250 साल बाद भी हिंदू इस बात को भुला ना पाए कि जिस जगह राम जन्म स्थान था अब वहां एक मंदिर नहीं बल्कि एक मस्जिद है। साल 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में श्री राम मंदिर को ध्वस्त किया था और उस जगह पर एक मस्जिद बनवा दी थी। कई अंग्रेज अधिकारियों ने मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियों के होने और मिलने का जिक्र किया था। साल 1838 में मॉन्टगो मार्टिन ने एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में था कि मस्जिद के जो पिलर्स हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद काफी हंगामा हुआ। अब विवादित जमीन पर नमाज पढ़ने के साथ साथ पूजा भी होने लगी, जिससे माहौल और तनाव पूर्ण हो गया। साल 1853 में जब वाजिद अली शाह अवध पर राज कर रहे थे तो उस समय पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुई। निर्मोही अखाड़े ने बाबरी मस्जिद को अपने नियंत्रण में ले लिया और 1855 में आधिकारिक तौर से बाबरी मस्जिद को 2 भागों में बांट दिया गया। मुसलमानों को मस्जिद में जाने की इजाजत 1855 के बाद मिली, पर अब हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे। तब हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 फीट बने दूर राम चबूतरे पर पूजा और अर्चना करना शुरू कर दिया। फिर साल 1885 में महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद जिले अदालत में राम चबूतरे पर श्री राम मंदिर को बनाने की याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कुछ आगे चलकर साल 1934 में अयोध्या में फिर दंगे हो गए। मामला यूं ही डगमगाता रहा। फिर एक दिन At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. देश आजाद हो गया। 1947 में देश की आजादी के बाद मस्जिद खुलने का समय सीमित था और राम चबूतरे पर भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित थी, जहां श्री राम भक्त पूजा किया करते थे। फिर 1949 में एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों को हैरान कर दिया। साल 1949 में भगवान श्री राम की मूर्ति मस्जिद के अंदर से मिली। हिंदू पक्ष ने भगवान राम के प्रकट होने का दावा किया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि रात के अंधेरे में हिंदुओं ने चुपचाप मूर्ति को अंदर रखा है। इस घटना के बाद दोनों पक्ष वहां जुट जाते हैं और यह मामला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाता है। वहां के मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश दिया जाता है कि मूर्ति को वहां से हटा दिया जाए। इस बात पर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा, अगर मूर्ति वहां से हटाई गई तो स्थिति बिगड़ जाएगी। फिर ठीक 15 दिन बाद यानी 27 दिसंबर 1949 को के नायर पर मूर्ति हटाने का दबाव फिर से बनाया जाता है, जिसके जवाब में वह इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफे के साथ साथ वह सरकार को यह सलाह भी देते हैं कि मूर्ति को हटाने की बजाय वहां जाली नुमा गेट बना दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू को यह सुझाव पसंद आता है और वह ऐसा ही करते हैं। साथ ही साथ वह के नायर का इस्तीफा भी मंजूर नहीं करते। साल 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद फैजाबाद जिला अदालत में एक अर्जी दाखिल कर जन्मभूमि स्थान पर रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार मांगते हैं। आने वाले कई सालों तक हिंदू पक्ष उस जगह को अपने हित में करने का अदालत में दावा करता रहता है।
मगर कुछ बदलाव नहीं होता। 1976 में पहली बार साइट को एग्जावेट किया गया, जिसमें आगे चलकर के मोहम्मद ने यह भी बताया है। तो ये मस्जिद है, उस मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी है वो सब जनाब मंदिर का पिलर्स थे। तो 11th एंड 12th सेंचुरी का जो मंदिर का जो पिलर्स थे उसी को मस्जिद में रही। मस्जिद जिन 12 पिलर्स पर बना हुआ था वह मंदिर के ही अवशेष थे। साल 1980 बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद अपनी ओर से प्रयास करते हैं कि मंदिर आंदोलन में तेजी आए। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने के लिए जो आंदोलन चालू किया था वह हिंसक रूप में बदलने लगा। साल 1986 में कुछ ऐसा होता है जिससे राम मंदिर के आंदोलन की दिशा ही बदल जाती है। शाहबानू केस की जजमेंट के बाद देश के मुसलमान भड़क जाते हैं। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में ये कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं। राजीव गांधी के फैसले के बाद हिंदू संप्रदाय नाराज हो जाता है। अब हिंदुओं को खुश करने के लिए वह बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहां पूजा अर्चना शुरू करवा देते हैं। अब इस फैसले से मुसलमान पक्ष फिर नाराज हो जाता है और 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनवाते हैं। 25 सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा प्रारंभ करी, जिसके दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा समाप्त होने वाली थी उस दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक विवादित ढांचे पर पहुंचकर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को बेकाबू करने की कोशिश में मुलायम सरकार भीड़ पर गोलियां चलवा देती है। कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। 6 दिसंबर 1992, जिसे शौर्य दिवस के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। उस समय कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री। कल्याण सिंह ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि कार सेवक द्वारा मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उन्होंने पुलिस को आदेश दिया था कि भीड़ पर गोली ना चलाई जाए। 6 दिसंबर 1992 दोपहर के ठीक 1:55 पर पहला गुंबद गिरा दिया गया। दोपहर 3:30 पर दूसरा गुंबद गिराया गया। शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए गए और उसी के दिन उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसी के बाद चलते दंगों में हजारों से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई में चल रहे सांप्रदायिक दंगों में 900 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और न जाने कितने और लोगों ने देश में चल रहे अलग अलग राम मंदिर की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इतना सब होने के बाद भी देश की अदालत ने 7 साल तक चुप्पी बनाए रखी, लेकिन देश भर में यह क्रांति जारी रही। देश भर में अलग अलग कोनों में चल रहे मामलों को एक जगह लाया गया, जो कि था इलाहाबाद हाई कोर्ट। साल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट बाबरी मस्जिद पर सुनवाई शुरू करता है। 2003 में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जानकारी हासिल करने के लिए कहा जाता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जहां विवादित ढांचा था उसके नीचे 10वीं शताब्दी के अवशेषों से यह साबित होता है कि वहां पहले राम मंदिर था। 2011 में यह मामला देश के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, मगर वहां भी 7 साल तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 अगस्त 2019 से 16 अक्टूबर 2019 तक मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो जाती है। आखिर 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए, क्योंकि सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जमीन पर पहले राम मंदिर ही था। उसी के साथ साथ मस्जिद को बनाने के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का ऐलान भी करती है और इसी के साथ 5 अगस्त 2020 को मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। शायद कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक मंदिर हो, लेकिन ये मंदिर प्रतीक है उन बलिदानों का जो शतकों से एक सपना देखते हैं, जो कि था राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का बनना। यह कहानी थी 500 सालों से भी ज्यादा चले आ रहे संघर्ष की, एक अटूट विश्वास की, एक भक्ति भाव की। आशा है यह जानकारी आपको समझ और पसंद आई हो।